हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आज एंड ऑफ द डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था, पुट कॉल रेशियो। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर 3:30 बजे आपका 1.264 यानी कि न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर लेकिन आपका सोल्ड जोन में आ चुका है, 0.78 पे था, 1.01 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स फाइनली, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 14 के नीचे आने का वेट कीजिए। देखिए आज के सेशन में इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे आ चुका है, तो मार्केट यहां से अपनी तेजी अब आपको कंटिन्यू करता हुआ कल से दिखने लगेगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट यूएस मार्केट गिरावट है, दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, पिछले कई दिनों की तेजी के बाद एक न्यूट्रल सा सेशन बनता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। एंड ऑफ द डे ये पॉजिटिव भी हो जाए तो भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डाउ जोन्स 140 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी 11 पॉइंट और नैस्डैक आपके 58 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी नेगेटिविटी थी, एशियन मार्केट में पॉजिटिविटी थी। एक दो इंडाइसेस को छोड़ दे तो एशियन मार्केट पॉजिटिव थे। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज अभी भी 1458 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 2252 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1974 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 12477 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2323 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1627 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट यानी कि अगर आप देखेंगे 20 अगस्त तक का, तो हमारा मार्केट एग्जैक्टली एफआईज की तरफ से नेट सेल्स में चल रहा है 33,102 कॉन्ट्रैक्ट और डीआईज की तरफ से नेट परचेज में चल रहा है 38,115 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 5,013 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट एग्जैक्टली इस समय चल रहा है आपका नेट परचेज में। सिंपल सा डेटा आप भी घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। देखिए आज क्या हुआ, 648 पे निफ्टी खुला। ठीक है, खुलने के बाद लो बनाया 607 का। मैंने आपको कल की ओपनिंग की रेंज दी थी, मतलब आज के लिए 650 से 700 की, और मेको ब्रेक का लेवल था 600 का। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे मार्केट खुलने के बाद एक डिप जरूर देता है, इसलिए मैंने आप लोगों को 600 का लेवल दिया था और 600 के लेवल से देखिए मार्केट ने प्रॉपर मौका दिया। 690 का पहला टारगेट था, 751 का दूसरा टारगेट था हमारा, यहाँ पे आपको विजिबल होगा। आज का हाई है 734.30 का। तो फर्स्ट टारगेट भी अगर हम मानते हैं कि 600 के आसपास से मौका मिलने पर अगर आपने बाई किया होगा तो भी ये 90 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, देख लेते हैं पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि देखिए बिल्कुल ही फ्लैट सा ही मोमेंटम था कल का भी, अगर आप देखेंगे मार्केट तो बिल्कुल फ्लैट सा था। आज का भी बिल्कुल फ्लैट से मोमेंटम था। रीजन वही था कि एक तो निफ्टी का पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में है, दूसरा इंडिया विक्स 14 के ऊपर था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे मौके मिले। देखिए इस कैंडल का एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपका क्लोजिंग प्राइस है 618 रुपए 90 पैसे का, 9:20 की कैंडल है। इस कैंडल का ओपनिंग है 918 रुपए 45 पैसे का। तो एग्जैक्टली इन दोनों कैंडल ने मिलकर हमारा खुलते ही क्या बना दिया था, यहाँ पे मिल गया था मुझे डबल बॉटम। डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था। यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया, इस लेवल पे हमें मिला था डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। अगेन इस लेवल पे आपको मिल गया था डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। लेकिन दिन भर मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए इस पॉइंट पे जब मुझे मौका दिखा एक, तो मैंने यहाँ सिंपल से अपनी पोजीशन डबल टॉप को देखते हुए एग्जिट करके ट्रेडिंग आज निफ्टी में एटलीस्ट क्लोज कर दी थी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड हमने बनाए थे, बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आज हमने इस पैटर्न के थ्रू बनाया। 618 और यहाँ चेक कर लीजिए 734 और 729, एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स के रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था। तो 620 और 730 यानी कि 110 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस रैली में कैप्चर किया था। अगेन जब 730 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 674 और यहाँ पे लो है आपका 678। ठीक है, मतलब वही 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बनाया और वही आपका 680 से हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे हाई देखिए 734 731, 3 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था। अगेन 50 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 210 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था। और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और 600 के आसपास से बाइंग इनिशिएट किया होगा, 690 का पहला टारगेट था, वो मिनिमम साइड पे उन लोगों को मिला होगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि आपके कैपिटल को सेव रखते हुए अगर आप वीडियो प्रॉपर फॉलो करते हैं
तो भी एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट आपको होता है। लेकिन अगर पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट करते हैं सीख के, तो उससे डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, भले ही मार्केट साइडवेज ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। आ जाते हैं सीधा, हम बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए कि कैसा मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि कल है देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और एग्जैक्टली 24,698 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओपनिंग रेंज बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो बन रही है। तो देखिए कोई बहुत बड़ी गिरावट तो यूएस मार्केट में नहीं दिख रही है अभी तक फिलहाल। ठीक है, और ये पूरी तरीके से पॉजिटिव भी हो जाए तो कोई इसमें वो नहीं है। तो इसीलिए एक हल्का सा डिप आपको मिल सकता है, मतलब ओपनिंग के हिसाब से 650 से 700 इस रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ, निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन आप लोग का मेक और ब्रेक का लेवल ध्यान रखिएगा, यही रहेगा 24,600 का। कोई भी डिप अगर मार्केट देता है इस रेंज में खुलने के बाद 600 के आसपास का, और इसके ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोजिंग मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही है, मतलब 600 के लेवल के नीचे भले ही लो बन जाए, 590 का, 580 का, 570 का, कोई भी लो बनेगा चलेगा। लेकिन तीनों कैंडल अगर 600 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट उस केस में जो आपको मेंटेन करना है, फर्स्ट टारगेट सेम वही रहेगा जो आज के लिए था 690 का। सेकेंड टारगेट जो आपका 750 का था, वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 780 तक के लिए। रीजन बीइंग क्या है ना कि इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे आ चुका है, तो मार्केट आपका एक डिप देने के बाद पूरी कोशिश करेगा एक अच्छा खासा हाई बनाने की। क्योंकि इस वीक में जहां तक मुझे लगता है कि आपको मार्केट 25,000 टू 25,100 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा। और सिर्फ देखिए 3 वर्किंग डेज बचे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इन 3 दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी आपका 25,000 से लेके 25,100 के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 टारगेट रहेंगे कल के लिए आपके निफ्टी के बाई साइड के। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा मेंटेन करके चल सकते हैं 24,550 के लेवल। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, देखिए कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हमें सिर्फ उस ट्रेंड का एनालिसिस करना आना चाहिए। और अगर उस ट्रेंड का एनालिसिस आपने सही से करना सीख लिया, आफ्टर दैट एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाना आना चाहिए, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड का प्रॉफिट एंड ऑफ द डे बचा के घर लेके आना चाहिए। बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर 600 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम बाई कर रहे हैं। टारगेट्स हमने स्टॉप लॉस वगैरह डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 600 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, कोई बैड न्यूज आ जाए या किसी भी कारण से, और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 600 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में ही सिर्फ आप एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 520 का। और अगर 500 से लेके 520 के रेंज को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को 430 के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 24,650 के लेवल पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके चांसेस सिर्फ इतने ही हैं, लेकिन इसके चांसेस, ये बाई के चांसेस इतने हैं। ठीक है, हाँ कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देखिए लेवल इंपॉर्टेंट है। हम टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे हैं, हमारे हाथ में कोई फंडामेंटल न्यूज इस समय नहीं है। तो मार्केट टाइमिंग में कोई न्यूज आए या ना आए हमें उसका नहीं पता, लेकिन टेक्निकली अगर वर्क करना है तो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 600 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखेगा निफ्टी, ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो 600 के आसपास मिलेगा, बाई कीजिए 690 780 के टारगेट के लिए। और होल्डिंग की पोजीशन लेनी है तो भी ले सकते हैं, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी का 25,000 का कॉल लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो व्यू थोड़ा सा कल के सेशन में बाई साइड का लेके चल सकते हैं निफ्टी में। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ चार्ट पे। ठीक है, नीचे का तो मार्क्ड है ऑलरेडी, बस ये आपका इंक्रीज कर देते हैं कि आपका है 780 का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने फाइनली ये रेक्टेंगल, पिछले 8-10 वीडियो से मैं आपको ये रेक्टेंगल दिखा रहा हूँ, फाइनली इस रेक्टेंगल का कल भी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे किया था, लेकिन आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे चुका है। वो हायर रेंज इस रेक्टेंगल का था 50,600 का, 50,800 के ऊपर क्लोज कर दिया। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट हम कब मानते हैं, जब 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिले। तो कल भी अगर 50,600 के ऊपर बैंक निफ्टी आपका क्लोज कर देता है, तो आप मान के चलिए इस वीक में बचे हुए दिनों में मिनिमम साइड पे जो दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ये फर्स्ट टारगेट 51,150 और सेकंड टारगेट 51,750, ये 2 टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आज की बात कर लेते हैं, मैंने क्या लेवल दिया था, देखिए 50,500 का लेवल दिया था मैंने।
कि 50,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद होल्ड करता है, बाइंग करेंगे। 340 का स्टॉप लॉस रहेगा, 750 और 950 के टारगेट रहेंगे। खुला कहाँ? 417 पे, ठीक है। 398 का ही लो है, 340 का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, ठीक है, जबकि हमारा लेवल तो 500 के ऊपर का था। 750 950 के दो टारगेट थे, हाई आपको यहाँ पे विजिबल है, 51,025 तक का है, मतलब 500 के ऊपर आराम से 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने ध्यान से हमारा वीडियो फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। अब यहाँ देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल में हटा देता हूँ कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपका निफ्टी खुला, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 915 की कैंडल देखिए, 409, यहाँ पे 419 और यहाँ पे 398। एग्जैक्टली हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स के रेंज में ही खुलते ही आपको क्या मिल गया था? डबल बॉटम मिल गया था। तीनों कैंडल ने मिलकर यही बताया कि यहाँ से मार्केट आपका बाउंस करने को तैयार है। तो डबल बॉटम से हम जनरली बाई का ट्रेड लेते, तो हमने बाई का ट्रेड लिया और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया। जबकि देखिए यहाँ पे भी आपका डबल टॉप बना था, यहाँ भी डबल टॉप था, यहाँ भी डबल टॉप था, इवन यहाँ भी डबल टॉप था, लेकिन हमने पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की, यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट नहीं की। कारण क्या है कि देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम से आप एग्जैक्टली एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन एग्जिट के लिए अगर आपको कोई बड़ी रैली कैप्चर करनी है तो एग्जिट के लिए आपको कुछ इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक अलग इंडिकेटर है और साइडवेज मार्केट के लिए एक अलग इंडिकेटर है, सिर्फ दो ही इंडिकेटर है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये बता रखा है, देखिए कि मैं इस मार्केट में आपको सिर्फ उतनी ही चीजें सिखाऊंगा। सिखाने को देखिए इतना कुछ है इस मार्केट में कि आपका भी जीवन खत्म हो जाएगा और मेरा भी, इतना कुछ है। लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको उतना सीखने की जरूरत है जिसके थ्रू आप पैसा बना सके, तो मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा। तो सिर्फ दो इंडिकेटर है, जिससे एक जो ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े मूव्स होंगे उसको कैप्चर करने के लिए कि कहाँ पे पोजीशन एग्जिट करे। क्योंकि देखिए यहाँ मार्केट है कितने बार डबल टॉप बना है, लेकिन हमें इन डबल टॉप से पोजीशन एग्जिट नहीं करनी थी, तो उस इंडिकेटर का यूज करेंगे तो आपको भी ऐसे पूरे मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे डबल टॉप मिला था, मैंने बाई की पोजीशन एग्जिट की, एक सेल का ट्रेड बनाया और यहाँ एंड ऑफ द डे देखिए मुझे मिल गया था मेरा डबल बॉटम। और वैसे भी हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, तो मैंने सिंपल से यहाँ पोजीशन एग्जिट कर दी। तो दो ट्रेड है, दोनों ट्रेड में बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। लो तो आपने देख ही लिया, 410 के आसपास का था। यहाँ पे हाई चेक कीजिए 51,025 और 51,017, ठीक है, 8 पॉइंट भी मिल गया। तो 51,000 और यहाँ पे 410, मतलब आपका 600 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट मोमेंटम में कैप्चर कर लिया था बैंक निफ्टी में। और यहाँ से जब हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई 51,010 के आसपास से, तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 50,765, 50,761, ठीक है। तो आपका हो गया 770 और 230 और 10, 240 पॉइंट, 240 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस रैली पे कैप्चर किया, ठीक है। मतलब आज के बैंक निफ्टी में टोटल अगर आप देखेंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, हमने टोटल 840 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया था उन लोगों को क्लियर था कि 500 के ऊपर खरीदना है, तो और टारगेट आप लोगों का 950 तक का था, तो 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर सीख जाएंगे एक बार तो लाइफ टाइम अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप इस पैटर्न के थ्रू जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक बार फिर ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है देख लेते हैं। देख लीजिए, देखिए अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था 140 पॉइंट्स की नेगेटिविटी थी, अब 96 पॉइंट की बची हुई है। तो कुछ बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा कि ये दिखावे की ही थोड़ी बहुत गिरावट है। एंड ऑफ द डे पॉजिटिव भी होकर क्लोज हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत है नहीं। बस कुछ पॉइंटर्स याद रखिए बैंक निफ्टी के केस में। वो पहला पॉइंटर ये है कि कल की क्लोजिंग 50,600 के ऊपर चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूं। $50,700 से 800 ये रहेगा आपका ओपनिंग रेंज, ठीक है। खुलने के बाद मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 50,700 का, ठीक है। अगर 50,700 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, लो भले ही देखिए 620 का बनाए, 650 का बनाए, 680 का बनाए, चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल्स की क्लोजिंग अगर 700 के ऊपर आ रही है, नीचे नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड ही लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है
पहला टारगेट तो वही रहेगा जो हमारा आज का फाइनल टारगेट था 950 का, लेकिन दूसरा टारगेट रहेगा आपका 51,250 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 50,540 के लेवल पर। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर खुलने के बाद 700 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट छोटा सा रखेंगे 50,500 का, और अगर 50,500 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो उस केस में टारगेट को शिफ्ट करेंगे 50,300 के लिए। नहीं ब्रेक कर पा रहा तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एक बार बुक कीजिए पोजीशन, और 500 के आसपास से बाइंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 50,860 के लेवल पे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल्स मार्क भी कर देता हूं। पहला टारगेट ये आपका रहेगा 950 का, सेकंड टारगेट रहेगा 250 का। ठीक है, सेल के केस में फर्स्ट टारगेट होगा 500 का, और सेकंड टारगेट होगा 300 का। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। बाकी जिसको भी सीखने का मन है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है। किसी को भी अगर ये पैटर्न सीखने की इच्छा है तो अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। 1 मंथ का देखिए ट्रेनिंग का ये कोर्स होता है, और बाकी के एडिशनल डिटेल्स कि हम इसमें क्या क्या सिखाते हैं, क्या प्राइसिंग इसकी होगी वगैरह, एवरीथिंग मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।